नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अगर आपने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रखा है तो यह खबर आपके लिए है। 1 अक्टूबर से बदल गए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम और मैं अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा विस्तार से कि इसमें क्या बदलाव हुआ है और उसका आप पर क्या असर होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि स्कीम दोनों ही ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लंबे समय तक निवेश करके अच्छा खासा फंड पैदा किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। पीपीएफ में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ 10 साल तक की बेटियों के नाम से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यह स्कीम सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तैयार की है। अगर आपने भी इनमें से किसी भी स्कीम में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए है। 1 अक्टूबर से इन दोनों स्कीम को एक नए नियम के तहत लागू किया जा रहा है। निवेशकों को इन नियमों की जानकारी बेहद जरूरी है। अब इसमें बदलाव क्या है और सबसे पहले बात होगी पीपीएफ की। तो पीपीएफ में पहला बदलाव किया गया है माइनर के लिए खोले गए पीपीएफ अकाउंट को लेकर। नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में उसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रेट से ब्याज तब तक मिलेगा जब तक उस बच्चे की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती। उसके बाद पीपीएफ के लिए लागू ब्याज की अप्लाई फिर हो जाएगी। मैच्योरिटी कैलकुलेशन उसके 18वें बर्थडे में किया जाएगा। अब जानिए दूसरा बदलाव क्या हुआ है। पीपीएफ में दूसरा बदलाव यह हुआ है कि अगर किसी ने एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है तो प्राइमरी खाते में मौजूदा ब्याज दर में जो होगा वही लागू होगा। सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में फिर मर्ज कर दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। 2 से अधिक अगर खाते हैं तो उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज आपको मिलेगा। अब इसमें तीसरा बदलाव क्या हुआ है पीपीएफ में। स्कीम में तीसरा बदलाव एनआरआई को लेकर है। ऐसे एक्टिव एनआरआई जिनके पीपीएफ अकाउंट 1968 के अंतर्गत खोले गए, जहां फॉर्म एच में खाता धारक के निवास स्थिति उसके बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है। ऐसे खाता धारकों को 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज मिलेगा और इस तारीख के बाद उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, यानी 0% ब्याज हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। इसमें क्या नियम बदलाव हुआ है 1 अक्टूबर से, अब आप जान लीजिए। बेटियों की स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नियम बदल गए हैं। नियम के मुताबिक, जो नया नियम है उसके मुताबिक, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट दादा दादी ने ओपन किया है, बच्ची के दादा दादी हैं, अगर उन्होंने ओपन किया है तो ऐसे अकाउंट को अभिभावक या फिर बायोलॉजिकल माता पिता को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर 2 से अधिक अकाउंट खोले गए हैं तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो ये वो बड़े बदलाव हैं और इस खबर को जानने के बाद इस बदलाव के तहत आप अपने इस इन्वेस्ट को प्लान करें और फिर सेफ रहें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।